वेलकम टू लीगल नॉलेज। आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 के इंट्रा टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता के इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन के बारे में। इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन ऑफ भारतीय न्याय संहिता से संबंधित प्रोविजन सेक्शन 1 के सब सेक्शन 3 में दी गई है। एक नज़र डालते हैं इस प्रोविजन पे। सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता and not otherwise, for every act or omission contrary to the provisions thereof, of which he shall be guilty within India. भारतीय न्याय संहिता में दिए गए प्रोविजंस के विरुद्ध अगर कोई भी व्यक्ति एनी एक्ट और ओमिशन करता है तो भारतीय न्याय संहिता की प्रोविजंस उस व्यक्ति के लिए लागू की जाएंगी। भारत में किए गए ऑफेंसेस के संबंध में भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक में कोई भी भेदभाव किया गया नहीं है। भारतीय न्याय संहिता के इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन को सेक्शन 1 के सब सेक्शन 6 में कुछ एक्सेप्शंस बताए गए हैं। आइए नजर डालते हैं सेक्शन 1 के सब सेक्शन 6 में दिए गए प्रोविजन पर। सेक्शन 1 सब सेक्शन 6 Nothing in this Sanhita shall affect the provisions of any act for punishing mutiny and desertion of officers, soldiers, sailors or airmen in the service of the Government of India or the provisions of any special or local law. इस प्रोविजन में दो प्रकार के एक्सेप्शंस दिए गए हैं। पहले प्रकार में भारत सरकार की सर्विस में रहने वाले ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सेलर्स या एयरमैन म्यूटिनी और डेजर्शन जैसे ऑफेंसेस करते हैं तो उन्हें बीएनएस की प्रोविजंस लागू नहीं की जाएगी। दूसरे प्रकार में किसी भी एक्ट के लिए अगर कोई स्पेशल लॉ या लोकल लॉ बनाया गया है तो उस एक्ट के लिए बीएनएस की प्रोविजंस लागू नहीं होगी। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 1 सब सेक्शन 6 के अलावा भारतीय संविधान के आर्टिकल 361 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट्स को उनके टेन्योर के दरमियान क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी दी गई है। अब हम बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता के एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन के बारे में। भारतीय न्याय संहिता के एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन से संबंधित प्रोविजन सेक्शन 1 के सब सेक्शन 4 और 5 में दी गई है। हम नज़र डालते हैं इस प्रोविजन पे। Section 1, subsection 4, any person liable by any law for the time being in force in India to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provisions of this Sanhita for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India. Section 1, subsection 5, the provisions of this Sanhita shall also apply to any offence committed by any citizen of India in any place without and beyond India. B. Any person on any ship or aircraft registered in India wherever it may be. C. Any person in any place without and beyond India committing offence targeting a computer resource located in India. Section 1 subsection 4 के अनुसार इंडिया में अस्तित्व में रहने वाले किसी भी लॉ के तहत अगर कोई व्यक्ति इंडिया के बाहर किए गए ऑफेंस के लिए लायबल है तो उस व्यक्ति को उस ऑफेंस या एक्ट के लिए इस संहिता में दिए गए प्रोविजंस के अनुसार डील किया जाएगा और ऐसा माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने वह ऑफेंस या एक्ट इंडिया में ही किया है। सेक्शन 1 सब सेक्शन 5 में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन के 3 प्रकार बताए गए हैं जिसमें अगर कोई भारतीय नागरिक भारत के बाहर जाकर कोई ऑफेंस करता है या अगर कोई व्यक्ति भारत में रजिस्टर्ड शिप या एयरक्राफ्ट में ऑफेंस करता है भले वह उस वक्त कहीं भी हो
या अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर रहकर भारत में स्थित कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट करके ऑफेंस करता है, उस व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता की प्रोविजंस अप्लाई की जाएगी। भारतीय न्याय संहिता के एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन को इस उदाहरण से अच्छी तरह समझा जा सकता है। अगर ए नाम का व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है, जो भारत के बाहर किसी अन्य देश में जाकर मर्डर करता है, तो वह व्यक्ति भारत में जिस प्लेस में पाया जाएगा वहां उसके खिलाफ केस चलाया जाएगा और दोषी ठहराया जाएगा। आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता में दिए गए डेफिनेशंस के बारे में। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। देखते रहिए लीगल नॉलेज। थैंक यू।